नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और पिछली वीडियो जो थी वो हमारी क्वेश्चन बेस पे थी, मतलब जस्ट लाइक इसी टाइप की वीडियो थी, यानी आपको क्विज टाइप के क्वेश्चंस मिलते थे। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है कि 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी। तो इसका सही उत्तर होगा बी। आपके पास चार ऑप्शन थे, 7.4, 8.6 और 8.9 और 9.1। तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न ये है कि भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि कृषि, दूसरा ऑप्शन विनिर्माण, तीसरा ऑप्शन सेवा और चौथा ऑप्शन औद्योगिक। सो इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका सी होगा, यानी सेवा का सबसे ज़्यादा योगदान भारत की जीडीपी में होता है। अगला प्रश्न ये है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 17, अगला ऑप्शन है 5, इसके बाद से अगला ऑप्शन है 7 बार किया था कि 15 बार किया था। तो लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो उसका सही उत्तर होगा 17 बार। अगला प्रश्न ये है कि भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था। तो इसका आपको चार ऑप्शन है, आपको उत्तर बताने हैं। इनमें से पहला ऑप्शन ये है कि 1953 में, कि 1956 में, कि 1954 और 1950 में। तो उसका सही जो उत्तर होगा वो 1954 में भारत में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में किस नदी पर दिहांग भी कहा जाता है, किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन है सिंधु और चौथा ऑप्शन है डी यानी गंगा। तो आपके पास इसमें से सही उत्तरों का आपको जवाब देना है। तो सबसे इसका जो सही आंसर है वो ब्रह्मपुत्र जो है उसको दिहांग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है कि पृथ्वी में वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है ऑक्सीजन की है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन की है। तो आपको सही उत्तर इसमें से बताना है। तो सही उत्तर जो होगा वो ऑक्सीजन की है, यानी नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा वायुमंडल में किसकी है, तो ऑक्सीजन की है। अगला प्रश्न ये है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सासाराम में, दिल्ली में, कि रोहतासगढ़ या चौसा में। इन चारों में से आपको सही उत्तर देना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ए होगा, यानी सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, इसके बाद से मिज़ोरम या फिर मणिपुर। तो आपको इन चारों में से सही उत्तर जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा मिज़ोरम से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न ये है कि भारत में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुष कब जीता था। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, और 1983 में जीता था, कि 1985 में जीता था, कि 2011 या फिर 2012 में जीता था। तो आपका उसका सही उत्तर सबको पता होगा ऑलमोस्ट, कि 1983 में भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अगला प्रश्न है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, कि विनोबा भावे को, या सीवी रमन, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। तो सबसे ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा रेयर क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि विश्व गठिया दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। चार ऑप्शन है आपके सामने, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या फिर 13 अक्टूबर। तो इस चारों में से जो सही उत्तर होगा आपका होगा सी, यानी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण में से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 13 होगा। इन चारों ऑप्शंस में जो इसका सही उत्तर होगा वो 13 होगा, यानी 13 लोगों की मौत प्रति मिनट होती है वायु प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य का चुनाव आयोग स्मार्टफोन के माध्यम से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन आयोजित किया जा रहा है। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, और दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शंस को चुनना है। तो इसका जो सही आंसर होगा तेलंगाना में ये पहल की गई है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किस देश को एजेंसी का पूर्णकालीन सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान। तो इन चारों ऑप्शंस में से आप सभी को आंसर पता होगा कि भारत को आमंत्रित किया गया है विश्व ऊर्जा एजेंसी ने। अगला प्रश्न ये है कि भारत में
SSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, 20 पदक किए हैं, या फिर 30 पदक, या 43 पदक किए हैं, या फिर डी आपका 35 पदक किए हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा, यानी 43 पदक भारत ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीती है। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन में 2021 को वापस ले लिया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला बिहार, झारखंड, राजस्थान या फिर पंजाब। तो सही उत्तर है आपका राजस्थान ने विवादास्पद विवाह संशोधन को वापस ले लिया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजना हेतु निम्न में से कितने करोड़ रुपए का ऋण सहायता के लिए समझौते पर सहमति जताई है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 30 करोड़ डॉलर, 40 करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर या फिर 20 करोड़ डॉलर। तो जो आपका सही उत्तर होगा, यानी 17वें का सही उत्तर होगा 50 करोड़ डॉलर पे किर्गिस्तान के विकास के लिए ऋण किए, मतलब ऋण पे 50 करोड़ ऋण की सहायता के लिए मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है कि रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट या फिर दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के लिए जस्टिस राजेश बिंदल को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल, इंडियन रेलवे के दक्षिण मध्य मंडल में पहली बार लंबी दूरी की किस 2 मालगाड़ियों को सफलतापूर्वक परिचालन किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, वतन और हिम्मत, समझौता और भारत, या फिर त्रिशूल या गरुड़, त्रिशूल और गरुड़, या कोयला और किसान। तो इसके सामने जो आपका सही उत्तर है 19वें का जो सही उत्तर है वो त्रिशूल और गरुड़ को दक्षिण मध्य मंडल में पहली बार लंबी दूरी के लिए सफलतापूर्वक परिचालन किया गया था। अगला प्रश्न ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम निम्न में से किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलिन को। अगले ऑप्शन है डेविड जूलियस और अर्डमेन पटापेटियन को। इसके बाद से जो आपका अगला ऑप्शन है क्लाउस हैसलमैन और जिर्जाजो पेरिसी को, या फिर मारिया रेसा और दुमित्री मुरातोवा को। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, जो इसका सबसे सही आंसर है, मतलब सही जो इसका आंसर है वो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोवा को, जिनको अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम निम्न 2 नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया इन दोनों को। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिफरेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। ऐसे ही अमेजिंग एग्जामिनेशन के लिए, या फिर जैसे एग्जामिनेशन UPSC, BPSC, BPS, SSC, रेलवे, सिपाही दरोगा या फिर NTPC, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी सेफ। और हाँ यार, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना।